सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट विजन पॉलिटेक्निक क्लासेस पे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में कंप्लीटली उस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक, जो कि हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। इसमें हम कैसे चीज़ों को कवर करेंगे, कैसे चीज़ों को कवर करना है, कैसे सारे टॉपिक्स को पढ़ना है और कम से कम टॉपिक्स कि हमें प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स कैसे लाना है। तो दोनों सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स के बैक लगी है उनको बैक कैसे क्लियर करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा कि हमारा स्केल हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया, तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कैसे हमें पढ़ना है और कैसे हमें क्या है प्रैक्टिस करना है, वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है, मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है, क्या क्या सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, तो मैं सारी चीज़ों पर डिस्कस कर लेता हूँ, देन आफ्टर हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें पूछी जाती है आपके एग्जाम में। जैसे कि आप जानते हो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है, हमारा जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, जस्ट 1 मिनट, जो हमारे क्या है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, जो कि हमारे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, पहले क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग था, अब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया। तो इसको हम जनरली ईडी बोलते थे, तो खैर वही है, सारी चीज़ें सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया है। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है ये, यदि आप इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या है लगभग 5 यूनिट है। उन 5 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करूंगा और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। तो को यूनिट फर्स्ट की बात की जाए तो उसमें क्या है, जस्ट 1 मिनट, ओके ठीक है। तो यूनिट पर मैं 5 टॉपिक बताऊंगा और पांचों टॉपिक्स को आप लिख लीजिएगा और उन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो आपको टॉपिक 1 मैं बताता हूँ। ये टॉपिक 1 में आप ले लीजिएगा लेटर राइटिंग। क्या है स्टूडेंट्स, लेटर राइटिंग। अभी मैं आपको सैंपल पेपर भी दिखाऊंगा जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया सर लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में कौन सी लेटर राइटिंग करना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेटर राइटिंग में जब डियर स्टूडेंट्स, लेटर राइटिंग में आपको कैपिटल लेटर, क्या है कैपिटल लेटर, सिंगल स्ट्रोक, वर्टिकल और इंक्लाइंड। देखिए कैपिटल लेटर रहेगा, मैं आपको बता देना हूँ। ओके, तो कैपिटल लेटर, ये स्मॉल लेटर वाला नहीं आता लेटर राइटिंग में। अब कैपिटल लेटर रहेगा आपका, और वो भी कौन सा रहेगा, सिंगल स्ट्रोक, वर्टिकल और इंक्लाइंड, दोनों की आपको प्रैक्टिस करना है। तो पहला टॉपिक ये हो गया, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी एकदम फिक्स, हर साल पूछा जाता है। अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मैं दिखाऊंगा आपका। पहला टॉपिक ये हो गया। अब क्या है, मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं। इसमें क्या है कैपिटल लेटर रहेगा, वो भी कौन सा रहेगा सर, वो भी हमारा रहेगा, वो भी वर्टिकल, क्या है वर्टिकल और इंक्लाइंड, वर्टिकल और हमारा इंक्लाइंड रहेगा। ओके, तो वर्टिकल और इंक्लाइंड रहेगा, इसकी क्या हमें प्रैक्टिस करनी है। अब होता क्या, क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन एक सेंटेंस वाइज जाता है, मतलब एक सेंटेंस दे देगा, उसकी आपको लेटर राइटिंग बनानी होती है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसे करके एक सेंटेंस रहेगा, भी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। अब दूसरा टॉपिक आप जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। ये दूसरा हमारा टॉपिक है यार, हमारा टॉपिक क्या है, स्केल बोले तो सर क्या है, स्केल बोले तो मापनी में आपको कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस 2 टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन से सर, हमारा एक होता है हमारा प्लेन स्केल, सर क्या है, एक होता है हमारा प्लेन स्केल और एक होता है क्या, एक हमारा होता है डायगोनल स्केल। क्या है, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल, दोनों मापनियों को आपको बना लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। 2 टॉपिक आपकी ये क्लियर हो गए। तीसरे टॉपिक की बात की जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपको टॉपिक्स को पढ़ना है और मैं आपको बता दूँ। तीसरा टॉपिक आप समझ लीजिएगा, जो कि क्या है, जितने भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ वो 110% आपके प्रीवियस ईयर हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे। जिन भी स्टूडेंट्स की बैक लगी है, जिन भी स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स लाना है। तीसरा टॉपिक है सिंपल, क्या है सिंपल ज्योमेट्रिकल, क्या है सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। सिंपल कंस्ट्रक्शन क्या है, जो हमारी क्या है सरल ज्यामितीय रचनाएं होती हैं, उस पे क्या आपको डिस्कस, जैसा कि हमारा क्या हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया। तो आपके एग्जाम में ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं, तो आप एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा क्योंकि पूछी जाती है। नाम भी लिख दूं, पेंटागन। अब पेंटागन कैसे बनना है इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। पेंटागन हो गया आपका, हेक्सागन हो गया, क्या है हेक्सागन हो गया और ऑक्टागन। तो हेक्सागन और पेंटागन ज्यादा पूछा जाता है, सर्कल भी पूछा जाता है और रेक्टेंगल भी पूछा जाता है। तो मतलब सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप में आपको ये सारी चीजें बना के जाना है, किसमें, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अब चले चौथे टॉपिक्स को यार हम डिस्कस कर लेते हैं। चौथा टॉपिक हमारा क्या रहेगा सर, ये सारे जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, 5 टॉपिक्स में बताऊंगा और पांचों टॉपिक्स आपको अच्छे से रीड करके जाना है। रीड क्या आपको, इसकी तो जानते हो ड्राइंग है, ड्राइंग का सब्जेक्ट है, तो ड्राइंग में सबसे मेन क्या है सर, प्रैक्टिस। चौथा टॉपिक है क्या है, इंजीनियरिंग, क्या है इंजीनियरिंग सिंबल्स। इंजीनियरिंग सिंबल्स सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग सिंबल्स।
इंजीनियरिंग सिंबल्स, क्या है, इंजीनियरिंग सिंबल्स की बात की जाए तो इंजीनियरिंग सिंबल्स आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग जो मटेरियल हो गया, जैसे कंक्रीट हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, तो इसका सिंबल कैसे होता है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे क्या है एग्जाम में पूछा जाता है और 7 मार्क्स का आता है, 5 से 7 मार्क्स का हर बार आता है। तो ये 4 टॉपिक्स हो गए। अब मैं बताने वाला हूं आपको लास्ट वो टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड केवल एक ही टॉपिक ऐसा है जिसको आपको क्या है, जिसको यदि आप पढ़ के जाएंगे तो अभी 18 से 20 मार्क्स आपके अकेले एक टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। वो भी वो क्वेश्चंस को करना यार कंपलसरी होता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर में पहली लाइन साफ साफ मेंशन रहती है कि क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये करना कंपलसरी है। ओके, वो टॉपिक्स कौन है, वो मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं सर। वो टॉपिक्स हमारा रहने वाला है, जो हमारा क्या है, हमारा जो टॉपिक्स है वो 5 टॉपिक है। इट इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे 3 स्टार 5 स्टार जितने भी स्टार लगाना हो आप लगा लीजिए। ये हमारा है सर क्या है, प्रोजेक्शन का टॉपिक है। क्या है, तो प्रोजेक्शन में बहुत सारी चीज़ आती है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हो गया, बट सबसे ज़्यादा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है सर, हमारा क्या है, वो हमारा क्या है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, क्या है हिंदी में बोलते क्या है, लंबकोणीय प्रक्षेप। तो वो सारी चीजें हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, पहला ही क्वेश्चन 18 से 20 नंबर का आता है, जिसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये सारी चीजें बनानी होती। तो 5 टॉपिक्स मैंने बताया, थोड़ा मैं इसको अब दिखा देता हूं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स मैंने आपको सर बता दिए हैं। पहला टॉपिक्स मैंने बताया सर क्या है, लेटर राइटिंग। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, ये क्या हमारा लेटर राइटिंग बताया था। उसके बाद मैंने बताया कि कैपिटल लेटर में वर्टिकल इंक्लाइंड आप कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस। दूसरा हमने बताया था स्केल, मापनी जो होती है, हिंदी में इसको मापनी बोलते हैं। सिंपल, तीसरा क्या है, सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, सरल ज्यामितीय रचनाएं, जो हमारा क्या होता है पेंटागन, हेक्सागन, सर्कुलर, एंड हमारा रेक्टेंगल, ये सारी चीज। इलिप्स भी आता है, अभी हाल एग्जाम में इलिप्स वगैरह भी आया था। चौथा मैंने बता दिया आपका कौन सा टॉपिक सर, इंजीनियरिंग। क्या है, इंजीनियरिंग सिंबल्स हो गए। इंजीनियरिंग सिंबल्स भी पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि कंक्रीट हो गया, वाटर हो गया आपका, और स्टील हो गया, एलॉय हो गया, जो भी सारी चीजें मेटल्स वगैरह होती हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो, ये सारी चीज मैंने आपको सही चीज बता दी। 5 टॉपिक सर क्या है, 5 टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, लंबकोणीय प्रक्षेप, जो कि पहला ही क्वेश्चन रहता है। मैं ये सारी चीज बोल रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको कुछ नहीं करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, क्योंकि पेपर में आपको सारी चीजें मालूम चल जाएंगी। ओके, तो हाँ देखिए, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन यहाँ लिखा है, अटेम्प्ट 4 ऑल 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड ड्रॉ द 3 व्यूज ऑफ फिगर 1। तो यहां से आप चीजों को समझ पाए क्या, जो मैं आपको बोल रहा था इतनी देर से, आपको समझ में आया क्या कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड ड्रॉ द 3 व्यूज ऑफ दिस फिगर। ये फिगर है आपका, इसमें क्या करना है, जस्ट 1 मिनट, इसमें डियर स्टूडेंट क्या करना है, रुक जाओ यार, हाँ ठीक है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं। तो ये है क्या, ये आपकी एक आइसोमेट्रिक क्या है व्यू दिया जाएगा, एक आपकी 3D बॉडी दी जाएगी, जिसको अलग अलग एंगल से देख करके आपको क्या है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना रहता है। तो फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाना रहता है। तो अभी इसको थोड़ा देख लीजिए कैसे रहता है। ये देखिए, ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस 2 आया था, 2 में से जो आपको इजी लगा होगा वो आप कर सकते हो। अथवा में करके था, तो मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये वाला इजी था, बच्चे इसको ज्यादा किए थे जब ये क्वेश्चंस आया था। तो ये हमारा देख लीजिए, इसमें क्या फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाना है। क्या है सर, फ्रंट व्यू एलिवेशन, साइड व्यू राइट हैंड साइड व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है, एंड क्या हो गया हमारा, एंड हमारा हो गया टॉप व्यू, जो कि हमारा प्लान होता है। क्या है, टॉप व्यू हो गया। तो ये तीन व्यू आपको बनाने होते हैं, और इसके मार्क्स कितने मिलते हैं सर, इसके मार्क्स की बात की जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। इसके मार्क्स होते हैं, यहाँ लिखा है, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था सर, ये क्वेश्चन आया था 18 मार्क्स का। क्या है, 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाने का। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 इज कंपलसरी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अटेम्प्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात मेंशन थी शुरुआत में। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि पहला क्वेश्चन ये था, और क्वेश्चन जो मैंने बताया है उसमें आप देख लीजिए, थोड़ा आप और देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्या है, ये देखिए हाँ, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू है, ये सारी चीजें हैं। और इसमें आपको मैंने जो बताया था, ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का है, प्रोजेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जस्ट 1 मिनट, जो मैं आपको स्केल वगैरह भी बता रहा था कि ये टॉपिक्स आप क्लियर कर लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था इंजीनियरिंग सिंबल्स, और मैंने क्या बोला था, सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, जो हमारे फिगर्स होते हैं सर, ये इलिप्स, पेंटागन, सर्कुलर, सर्कल, हेक्सागन, ट्रायंगल एंड हमारा रेक्टेंगल। इसमें से हमें क्या है, इसमें से हमें ड्रा करना था, हमें इसके शेप्स को ड्रा करना था अपने ड्राइंग शीट पे। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया है। एंड देखिए जो मैं आपको बताया था इंजीनियरिंग सिंबल, हर बार यही सेम पैटर्न, B2P आपका
फॉलो करती है और देख लीजिए हाँ, एंगल आयरन क्या होता है, पाइप क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, शाफ्ट और चैनल सेक्शन, ये बहुत सारे क्या है हमारे सिंबल्स होते हैं, इसको आपको थोड़ा रटना और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये मैंने जो सारी चीज़ बताई ना कि सबसे पहले क्या है लेटर राइटिंग था सर, उसके बाद हमारा स्केल था जिसमें प्लेन एंड डायगोनल स्केल था, तीसरा क्या था सर, तीसरा हमारा जो टॉपिक था और सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन थी, सरल ज्यामितीय रचनाएं, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, सर्कल और हमारा एलिप्स वगैरह ये करके था। चौथा मैंने आपको क्या बताया था, चौथा ये मैंने बताया था कि क्या है हमारा इंजीनियरिंग सिंबल्स हो गया, जो कि ये आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। पांचवा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बताया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कंपलसरी होता है, 18 मार्क्स का आता है, टोटल 60 मार्क्स होता है। यदि ये स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे तो मैं बता रहा हूँ ज़्यादा नहीं 40 प्लस आपके इजीली मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, चीज़ों को पढ़ना होता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के यार बैक लगी रहती है वो चाहते हैं कि हमारा क्या है इजीली हमारा क्या है बैक क्लियर, बैक तो आप जानते हो 1/3 20 नंबर में ही क्लियर हो जाता है। तो यदि इतने ही टॉपिक्स आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप 60 में 60 ही पा जाएंगे, सारी चीज़ों को अच्छे डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन इतने 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे तो 40 प्लस मार्क्स इजीली आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, और मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा भी दी कि क्या क्या सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और जो मैंने आपको बताया था उसी भी है पे। ओके आप यहाँ देख सकते हो, हाँ जो मैंने आपको बताया था कि सर क्या है, हमने बताया था आपको लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पूछा गया इंजीनियरिंग ड्राइंग लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है इंजीनियर्स की लैंग्वेज है। तो ये क्या है, इसी को हमें ड्रा करना था लेटर राइटिंग में, और वो भी क्या है ये वर्टिकल है, वो भी वर्टिकल और कैपिटल लेटर में। तो ये आपको क्वेश्चन आता है, ये किसका क्वेश्चन है, ये लेटर राइटिंग का क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको सबसे पहला बताया था कि इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये हाइट वगैरह दे देता है, तो 7/4 का ही रेशियो रहता है, जैसे किसी भी लेटर का, जैसे मान लो ए हो गया तो ए का ये 4 रहेगा और ये हमारा 7 रहेगा, इसी रेशियो में आपको बनाना होता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे वे में क्लियर हो गई होंगी और चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जितने भी सारी टॉपिक्स बताएं इसके अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इतने ही सारी चीजें पढ़ के जाइए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट में कर दीजिएगा, रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके टेक केयर।